हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनाड़ा। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग शुरू किया था, जिसमें हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे थे। और लास्ट जो टॉपिक किया था वो था बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी के बारे में, सहसंयोजक बंध की ध्रुवता के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आपका सहसंयोजक बंध ध्रुवीय हो सकता है और किस तरह से नहीं होगा। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि आपका जो सहसंयोजक बंध होता है उसमें अगर दो असमान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के बीच में बंध बनेगा तो वो जो बंध बनेगा वो आपका कैसा होगा? ध्रुवीय बंध होगा। और वो कैसी मतलब जो बॉन्ड होगा वो कौन सा कैसा मतलब नेचर शो करेगा? आपको पोलर नेचर शो करेगा। इसके बारे में हमने पढ़ा था। और अगर दो समान विद्युत ऋणताओं वाले परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध बनता है तो वो जो बंध होगा वो आपका अध्रुवीय बंध होगा। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, साथ ही उसकी सारी प्रॉपर्टीज और थ्योरी को लिखवा दिया था। बच्चों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसका, वो जो है आपका बंध पैरामीटर या फिर बॉन्ड पैरामीटर। ये दोनों मतलब बॉन्ड पैरामीटर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। तो बॉन्ड पैरामीटर क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सहसंयोजक बंध में तीन तरह के बॉन्ड पैरामीटर हैं, जिसमें सबसे पहला है बच्चों बंध ऊर्जा, दूसरा है बंध लंबाई और तीसरा हो जाएगा आपका बंध कोण। तीन तरह के बॉन्ड पैरामीटर अपने को पढ़ने हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बच्चों। और तीनों को बच्चों में एक साथ समझाऊंगा और साथ ही समझाने के बाद इसको मैं आपको लिखवाऊंगा। तो बच्चों, क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए, पूरा देखिए वीडियो को और समझिए वीडियो को। साथ ही अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो अगर आपने लिख ही लिया तो लिखने पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, और वीडियो को आपने समझ लिया तो आप लिख नहीं पाओगे। तो एक बार पूरा आप समझ लीजिए, उसी के बाद आप इसको लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा बच्चों यहाँ पे जो तीनों बॉन्ड पैरामीटर हैं अपने, कौन कौन से हैं? बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा और थर्ड हो जाएगा आपका बंध कोण। क्या हो जाएगा बच्चों? बंध कोण। बच्चों, बंध लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बॉन्ड लेंथ। क्या कहेंगे हम? बॉन्ड लेंथ। और आपका बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। और साथ ही बंध कोण क्या हो जाएगा आपका? बॉन्ड एंगल। तो ये तीन तरह के आपके बॉन्ड पैरामीटर होते हैं बच्चों, बंध लंबाई, बंध ऊर्जा और बंध कोण। बच्चों, इन तीनों को हम एक ही साथ एक ही डायग्राम में समझेंगे, तो ध्यान से समझिएगा इन डायग्रामों को। तो बच्चों, किसी भी बंध का बंध की बंध लंबाई या फिर बंध ऊर्जा या बंध कोण क्या होता है समझिएगा। जैसे अपने पास दो परमाणु हैं ए एंड बी, इस तरह से इसको हम पास में भी लिख सकते हैं बच्चों, पास में लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा ओवरलैपिंग करते हुए। तो जैसे बच्चों अपने पास एक परमाणु है इस तरह से, और इसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से है, इस तरह से। ये अपना परमाणु ए है और ये बी है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं। बच्चों, अब देखिए कि जब कोई भी परमाणु, दो परमाणु ओवरलैपिंग करते हैं, अति व्यापन करके बंध बनाते हैं, तो उनके न्यूक्लियस किसी एक परमाणु के न्यूक्लियस से दूसरे परमाणु के न्यूक्लियस के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? बंध लंबाई कहते हैं। और इनके बीच में अगर बंद ऊर्जा की बात करें तो इस बंद को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बंद ऊर्जा कहेंगे। और इसी तरह से मैं बंद लंबाई को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बच्चों हम कैसे कहेंगे कि जब दो परमाणु आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में जो प्रतिकर्षण होगा, तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों ही बराबर हो जाएं, और साम्य अवस्था में आने के बाद दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? आपकी बंध लंबाई हो जाएगी। साथ ही बच्चों, बंध ऊर्जा की बात करें तो बंध ऊर्जा क्या होगी? वह न्यूनतम ऊर्जा या फिर आपकी वो मिनिमम एनर्जी जिसपे आपका जो बॉन्ड होगा, किसी दो परमाणु के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी बंद ऊर्जा हो गई। साथ ही में बंद कोण की बात करूं तो बंद कोण क्या हो जाएगा बच्चों? किसी भी दो बंधों के बीच बना हुआ कोण अपना क्या हो जाएगा? बंद कोण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक कोई भी आपका एटम है और यहाँ पे कोई एक एटम है, तो ये जो आपके बीच में एंगल होगा, इस बॉन्ड के बीच में, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इनके बीच में जो एंगल होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल। क्या हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल। आई होप बच्चों आपको तीनों ही डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बंध लंबाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, दो बल की हम बात करते हैं, कौन सा, एक तो प्रतिकर्षण बल, साथ ही दूसरा आपका आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कौन सा होगा, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा बच्चों, आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि दोनों ही के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनके बीच में क्या प्रतिकर्षण होगा। साथ ही इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस भी ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो हमेशा सेम चार्ज के बीच में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण, रिपल्शन फोर्स लगता है। अब दूसरा मैंने बात किया, तो प्रतिकर्षण में आप लिखना चाहूँ बच्चों, तो प्रतिकर्षण के लिए क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के बीच में। साथ ही बच्चों हम आकर्षण के बारे में लिखें, तो आकर्षण समझिएगा, आकर्षण के लिए क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इसका इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। साथ ही इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स और इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम पूरा मिक्स हो गया है, बट आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, साथ ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जब आपका ये अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मीन्स कि आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए या फिर साम्य अवस्था में आ जाए, तब जो दो परमाणुओं के बीच की दूरी रहेगी, परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, बच्चों परमाणुओं के बीच की दूरी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाएगी उसमें, तो बट उनके नाभिकों के बीच की जो दूरी रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, बंध लंबाई कहेंगे। और इस बंध को तोड़ने के लिए, इस बंध को तोड़ने के लिए वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, बंध ऊर्जा कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड क्या होगा, आपका बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। इसी तरह से बॉन्ड एंगल मैंने बताया बच्चों, दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल क्रिएट होगा, जैसे आपके पास, मैं आपका दो पेन से आपको समझा सकता हूँ, आपके पास ये कोई मतलब यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बने, मतलब आपका एक एटम मॉलिक्यूल है जहाँ पे एक तो एटम यहाँ पे होगा और दो एटम यहाँ पे इससे लगे हुए हैं। आप H2O का मॉलिक्यूल ले लीजिए, तो इसमें इस तरह से क्या होता है, बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल होगा, मतलब ये जो गैप है वो क्या करेगा, आपका बॉन्ड एंगल शो करेगा इन दोनों के बीच में। तो आई होप आपको बॉन्ड एंगल समझ में आ गया होगा, बॉन्ड एनर्जी समझ में आ गई होगी, और साथ ही बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई होगी। तो आप इस तीनों को लिख लीजिए, साथ ही इनकी जो डेफिनेशन है हम उसको करेंगे। आई होप तीनों को आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से हम बंध लंबाई और बंध ऊर्जा और बंध कोण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले लिखिए, जब किन्हीं दो परमाणुओं किन्हीं दो परमाणुओं दो परमाणुओं के नाभिक नाभिक के नाभिक नाभिक एवं नाभिक नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन 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 के मध्य के मध्य प्रतिकर्षण के मध्य प्रतिकर्षण बल के मध्य प्रतिकर्षण बल। तो बच्चों यहाँ पे समझिएगा, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, यहाँ पे नीचे आप समझने के लिए एन और एन लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मध्य इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ई, इसके नीचे क्या लिखेंगे बच्चों, ई एंड ई। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल और नाभिक इलेक्ट्रॉन
नाभिक इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य इलेक्ट्रॉन नाभिक के मध्य आकर्षण बल के मध्य आकर्षण बल के मध्य आकर्षण बल जब ये दोनों बल साम्यावस्था में आ जाए तब दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य, तब ये लाइन बच्चों समझिएगा, दोनों परमाणुओं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपने परमाणु लिख दिया, नाभिक नहीं लिखा, तो वो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों? दोनों परमाणुओं के नाभिकों के मध्य दूरी को बंध लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? को बंध लंबाई कहते हैं। यह दूरी बहुत कम होती है अतः एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। में नापा जाता है। तो बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट काम में आएगी बच्चों? तो आर्मस्ट्रॉन्ग आएगी। इसे भी आप देख सकते हैं, नापा जाता है। तो ये होती है बच्चों आपकी बंध लंबाई की डेफिनेशन। और बच्चों ये बंध लंबाई की डेफिनेशन बहुत ही बार एग्जाम में आ चुकी है। 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें बहुत ही बार पूछी जा चुकी है। और साथ ही ये बंध पैरामीटर बड़ा क्वेश्चन बन के आपके 5 नंबर का भी पूछा गया है। बहुत बार आप पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर आप जब उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हर बार मिल जाएगा, अल्टरनेट एग्जाम में मिल जाएगा, एक छोड़ के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाता है। और बच्चा इजीली कर भी लेते हैं, और कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाते क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि बंध लंबाई क्या होती है, बंध ऊर्जा क्या होती है, और बंध कोण क्या होता है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। आई होप आपको सबको समझ में आ गई होगी। नोट कर लीजिए इसको। और बच्चों एक नोट डाल के लिखिए बंध लंबाई के अंदर ही, ये आपने नोट कर लिया होगा। द्विबंध तथा त्रिबंध में क्रमशः sp व sp2 संकरण में sp व sp2 संकरण होता है। इस अवस्था में
परमाणविक त्रिज्या का मान, इस अवस्था में परमाणविक त्रिज्या का मान, परमाणविक त्रिज्या का मान क्रमशः 13% तथा 21% कम होता है, कम होता है। तो जो समझिएगा द्विबंध तथा त्रिबंध में sp2 और sp2 संकरण होता है, इस अवस्था में परमाणु त्रिज्या का मान क्रमशः 13% और 21% कम हो जाता है। तो क्यों कम होता है बच्चों, समझिएगा। जैसे आपके पास कोई एटम है ए और बी, ये क्या करेंगे, पहले तो इस तरह से ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें डबल मतलब एस कक्षक भी भाग ले सकते हैं और पी भी भाग ले सकते हैं। अब जब द्विबंध होगा तो क्या होगा, आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। साथ ही अगर त्रिबंध होगा तो एक और यहाँ से और इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये जो पी बॉन्ड से मतलब पाई बॉन्ड जो बनेगा, पाई बॉन्ड क्या करता है कि इन दोनों न्यूक्लियस को और पास ले आता है। इनके मतलब इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं, पास आ जाते हैं। पास आने की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड और क्या करेगा, इन दोनों के न्यूक्लियस को क्या करेगा, पास ले आएगा। पास ले आने की वजह से इसमें जो कमी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 21% की आ जाएगी बॉन्ड लेंथ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर मतलब कम होगा और पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मतलब कम होती जाएगी। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आई होप बच्चों आपने नोट कर लिया होगा और साथ ही आपको बॉन्ड लेंथ समझ में आ गई होगी। बच्चों नेक्स्ट जो आपका पैरामीटर है उसे आप डालिए बॉन्ड एंगल, बंद कोण। बंद कोण क्या होता है उसे समझिएगा। तो बच्चों आपका बंद कोण क्या होता है, समझिएगा इसको। बंद कोण या बॉन्ड एंगल जिसे हम कहते हैं, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे H2 मॉलिक्यूल, आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। H2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड एंगल है, ये जो आपका बॉन्ड है और इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो आपका क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो गैप है वो क्या होता है, आपका बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरह से आपको इसको समझिए एक बार और साथ ही इसमें डेफिनेशन लिखिए। बंद कोण किन्हीं दो बंदों, बंद कोण किन्हीं दो बंदों किन्हीं दो बंदों के मध्य बना कोण के मध्य बना कोण होता है, कोण होता है। इनका माप कुछ इनका माप कुछ भौतिक विधियों कुछ भौतिक विधियों जैसे एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो बच्चों बॉन्ड एंगल क्या होगा, किन्हीं दो बंदों के मध्य बना कोण क्या होता है, आपका
बॉन्ड बंद कौन कहलाता है, बॉन्ड एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक बंद ये हो गया और एक बंद ये हो गया, ये ऑक्सीजन का परमाणु बच्चों आपका, और ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु, इनके बीच में जो शेप आ रहा है, यहाँ पे गैप आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। और बंद कोण को कैसे नापते हैं, तो एक्स किरण विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको। एंड बच्चों इसके बारे में एक और प्रॉपर्टी हम लिखेंगे बंद कोण के बारे में। तो जो एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर इसमें क्या पार्टिसिपेट करते हैं किसी बंद कोण में, तो समझिएगा। तो किसी बंद में जैसे एस कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब एस के कोई भी आपका बॉन्ड एंगल बन रहा है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें कि बॉन्ड एंगल आपका क्या है, मतलब जो हाइब्रिडेशन है वो एसपी है। जैसे कि आपके पास CO2 है, तो CO2 में क्या होता है आपका, इस तरह से आपका बॉन्ड बनता है। इसमें एस कैरेक्टर कितना, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है बच्चों, तो एसपी। सब बच्चे बता देंगे कौन सा है, एसपी। तो एसपी में एस का कैरेक्टर कितना है 50% और पी का कितना है बच्चों, तो 50%। तो दोनों में 50-50 है, जिसकी वजह से इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना होगा इसमें, 180 डिग्री होगा। इसी तरह से किसी भी कंपाउंड, जैसे हम NH3 में लेते हैं, NH3 ले लीजिए, छोड़ दीजिए बच्चों, जिससे हम लेते हैं आपका BF3 ले लेंगे बच्चों। क्या होता है, BF3 ले लिया हमने, इस तरह से हमने क्या ले लिया, BF3 ले लिया। अब BF3 में क्या होता है बच्चों, आपका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। sp2 मीन्स इसमें आपका s 33% एंड p कितना हो जाएगा, समथिंग आपका लिख सकते हैं अपन 66.66% इतना हो जाएगा, इसका sp करेक्टर हो जाएगा। तो इसमें s करेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और p करेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसके बीच में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, लगभग 120 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। मतलब जैसे जैसे आपका p करेक्टर बढ़ेगा और s करेक्टर कम होगा, तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी कम होगा। एस कैरेक्टर कम होगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। पी कैरेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इस तरह से अपन बता सकते हैं। अगर मैं बताऊं यहाँ पे बच्चों के sp3 में एस का कैरेक्टर कितना होता है 25% और पी का कितना होता है आपका 75%। तो इसमें हम ले लेते हैं, जैसे CH4 लीजिए आप, CH4 के CH4 की जो ज्योमेट्री होती है किस तरह से होती है, समझिएगा इस तरह से। तो इसमें कितना बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। तो मतलब जैसे जैसे आपका एस कैरेक्टर घटेगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे पी कैरेक्टर बढ़ेगा, आपका बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको भी आप एस और पी कैरेक्टर से समझा सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बारे में हम लिखेंगे। तो लिखिएगा बच्चों, बंद कोण के मान में बंद कोण के मान में बंद कोण के मान में परिवर्तन के लिए संकरण का प्रकार उत्तरदायी है। संकरण का प्रकार उत्तरदायी है। संकरण का प्रकार उत्तरदायी है। जब संकरण sp2 sp3 होता है तो बंद कोण क्रमशः 180 120 एंड आपका हो जाएगा, हमने कितना लिखा था 109 और 28 मिनट। ये हो जाएगा बंद कोण आपका होता है जैसे S कक्षक का योगदान संकरण में S कक्षक का योगदान संकरण में कम होता है यानी कि P कक्षक
पी कक्षक का योगदान बढ़ता है, पी कक्षक का योगदान बढ़ता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही वैसे वैसे ही बंद कोण के मान में, बंद कोण के मान में, बंद कोण के मान में कमी आती जाती है, बंद कोण के मान में कमी आती जाती है। समझिएगा बच्चों, बंद कोण के मान में परिवर्तन के लिए संकलन का प्रकार उत्तरदायी होता है। कैसे? जब संकलन sp sp2 या sp3 होगा तो बंद कोण क्रमशः क्या होंगे, 180, 120 एंड 109। मतलब जैसे जैसे s का कैरेक्टर कम होता जाएगा और p का कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका बंद कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बंद कोण के मान में कमी होगी। तो इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही में आपको एक चार्ट नोट करवा रहा हूँ, उसको भी आपको नोट कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से रिमाइंड रहेगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा सबने। तो यहाँ पे लिखिए सब हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण लिख सकते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे लिखिए आप एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर। तो इस तरह से जब मैं यहाँ पे बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp होगा, तो एस कैरेक्टर कितना होगा 50% एंड पी कैरेक्टर कितना होगा 50%। और आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल बी ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से जब यहाँ पे बात करें बच्चों sp2, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, सॉरी एस कैरेक्टर 33.33% एंड यहाँ पे हो जाएगा 66.66% और बॉन्ड एंगल हो जाएगा आपका 120 डिग्री। सिमिलरली फॉर sp3, एस कैरेक्टर आपका 25%, एस कैरेक्टर 25% एंड ये 75% और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका 109 और 28 मिनट। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कैसे कैसे एस कैरेक्टर, जैसे जैसे एस कैरेक्टर घटेगा पी कैरेक्टर बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपका कम होता जाएगा। तो बच्चों आपको सबको बॉन्ड पैरामीटर समझ में आ गए होंगे। मैंने बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको लिखवा दिया। आपके लिए आज एक होमवर्क है बच्चों की, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन आप अपने सेल्फ लिखेंगे और साथ ही जब भी कॉलेज रीओपन होंगे मैं सबके चेक कर लूंगा। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए बच्चों। नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।